हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। ग्वालियर चंबल इलाके में खाद का कितना संकट और डिमांड है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खाद के लिए किसान रात को ही वितरण केंद्र पर डेरा डाल लेते हैं, फिर दिन भर तेज धूप में भूखे प्यासे लाइन में धक्का खाते हैं। इसके बाद भी कुछ लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है, बाकी लोगों की बेरंग उन्हें मायूस लौटना पड़ रहा है। कई बार हंगामे के हालात बन जा रहे हैं। मुरैना में खाद वितरण के दौरान लाइन में लगी महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल कृषि उपज मंडी में पहुंचे एक अधिकारी ने जिसके नाम जमीन की किताब है, उसी को खाद देने के निर्देश दिए, जिससे लाइन में लगी महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। कुछ आक्रोशित महिलाएं अधिकारी पर बरस पड़ी और कई महिलाओं ने आगे जो लाइन में लगी हुई थी वो उससे अलग हो गई कि जमीन उनके पति के नाम से थी। लेकिन बाद में कहा गया कि महिलाओं को खाद मिलेगा, भले ही उनके किसी भी परिजन के नाम से जमीन हो। तोमर साहब यहाँ के कृषि मंत्री हैं, उसके बावजूद भी यहाँ खाद है ही नहीं उनके। यही तो बना है कि मंत्री होने के बावजूद भी खाद नहीं है। ये कितना बड़ा सौभाग्य माना जाएगा इस क्षेत्र का कि इतना बड़ा मंत्री होने के बाद भी क्षेत्र को खाद मिल नहीं रहा है। यूरिया की तो कोई इशू ही नहीं है, अभी बहुत भारी डिमांड भी नहीं है, बावजूद इसके हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है, उसे लेने लोग नहीं आ रहे। तो लोगों ने कुछ अफवाह जैसी फैल गई है लोगों में कि यूरिया की कमी है। यूरिया पर्याप्त उपलब्ध है। DAP के लिए लाइन लगी है तो DAP भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे जैसे मिल रहा है हम उसका व्यवस्थित रूप से वितरण कर रहे हैं। खाद सेंटर पर किसानों ने पथराव किया। खाद न मिलने से परेशान होकर किसानों ने पथराव किया। हम आपको बता दें, पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज किया। 3 से 4 किसान लाठी चार्ज में घायल भी हुए हैं। खाद के लिए किसान 10 दिन से परेशान हो रहे थे। किसानों के लिए पर्याप्त खाद की व्यवस्था नहीं है। कैलारस कृषि उपज मंडी का ये पूरा मामला है। जिला प्रशासन के खाद के कई सेंटर हैं बंद। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ किसान मौजूद हैं और खाद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से किसानों में नाराजगी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र जुड़ चुके हैं। जी सत्येंद्र, पूरी जानकारी दे, क्या स्थिति है इस वक्त वहाँ पर? बिल्कुल, लगातार देखने में आ रहा है कि चंबल अंचल के अगर तीनों जिलों की बात की जाए, भिंड, मुरैना और सुपौल, सभी जगह खाद की किल्लत है। लेकिन अगर मुरैना की बात की जाए तो मुरैना में ये जो खाद की किल्लत है वो लगातार बनी हुई है और 10 दिन से किसान लगातार परेशान हो रहा है, लगातार चक्के जाम भी कर रहा है और कई बार आक्रोशित ट्रकों को भी लूटने के, ट्रक में जो खाद आ रहा है उसको भी लूटने का प्रयास कर रहा है। और तमाम सारी अगर जो व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा ये जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, खाद वितरण केंद्र बनाए जाते हैं, जगह जगह जो पर्चियां वितरण की जाती है, लेकिन मुरैना का ये अगर कहा जाए तो बड़ा दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि जिससे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से सांसद हैं और उसके बावजूद ही किसान दर की ठोकरें खा रहा है। कहीं गल्ला मंडी, कहीं कृषि उपज मंडी, कहीं इस तरीके से तमाम जो जगह है, जीवाजीगंज, चारों तरफ किसान भटकता आ रहा है, उसके बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी क्रम में ये जो पूरा मामला है कैलारस कृषि उपज मंडी का है, जहाँ पर खाद लेने के लिए किसान गया था और वहाँ पर काफी लंबे समय से सेंटर नहीं खोला गया था, जिससे आक्रोशित किसानों ने पहले तो सेंटर पर पथराव किया। जब बारीबल पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें 2-3 किसानों के भी डंडों से चोटें आई हैं, पथराव और डंडों से चोटें आई हैं। हालांकि इतनी गंभीर चोटें नहीं थी उनके, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि किसान जब फसल का समय आता है तो उस समय किसान को ये बड़ा सताता है कि जिस तरीके से खाद की उपलब्धता, प्रशासनिक अधिकारी की कोई कमी नहीं है। सरकारी प्रेस नोट भी जारी होते हैं जनसंपर्क द्वारा कि ये खाद की कोई जिले में कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं बन पा रही हैं? आखिर कहाँ से कमी आ रही है या क्या ब्लैकरी हो रही है? इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं उठा पा रहा है? अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान दोनों ही प्रदेश मुरैना जिले से सटे हुए हैं और वहाँ का भी किसान आकर यहाँ से खाद ले जाता है। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि मुरैना के किसान को काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है और लगातार जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी की दावे कर रहे हैं और भी अगर अभी तक देखा जाए, चाहे सत्ता की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए, कोई भी राजनेता अभी तक ये निकल कर नहीं आया है, किसी ने ये बयान नहीं जारी किया है कि किसानों को खाद की कोई कमी नहीं है या किसानों के साथ खड़ा दिखा हो। तो अभी तक फिलहाल कोई भी राजनेता भी नहीं आए। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए
तो जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिले में कलेक्टर कहीं ना कहीं इसमें पूरी मॉनिटरिंग के लिए रहते हैं, कृषि विभाग के अधिकारी रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे ये अव्यवस्थाएं बनी हुई है। कलेक्टर लगा समय पर जो मॉनिटरिंग करनी चाहिए, किसानों के बीच में जाना चाहिए, खाद की समस्या है या क्या कमियां आ रही हैं, इनको दूर करने के लिए कलेक्टर ही एक जिले के अधिकारी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि कोई किसानों की सुनने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी के दावे बहुत बड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सत्येंद्र आपका। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से लाठीचार्ज कर रही है किसानों पर। किसानों में नाराजगी है खाद नहीं मिलने से। ये पूरा मामला कैलारस कृषि उपज मंडी का है। इस बीच मुरैना से भी एक बड़ी खबर, जहां खाद सेंटर पर किसानों ने पथराव कर दिया। खाद न मिलने से किसान परेशान थे। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। 3 से 4 किसान लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। खाद के लिए किसान बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं। किसानों के लिए पर्याप्त खाद की व्यवस्था नहीं है। कैलारस कृषि उपज मंडी का यह मामला है। जिला प्रशासन के खाद के कई सेंटर बंद पड़े हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पथराव के बाद पुलिस ने लाठियां भांजी, लाठीचार्ज कर दिया। खाद न मिलने से किसान परेशान थे और इसलिए पथराव कर दिया। 3 से 4 किसान लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। तो 10 दिन से खाद के लिए परेशान हो रहे हैं किसान। किसानों के लिए पर्याप्त खाद की व्यवस्था नहीं है। कैलारस कृषि उपज मंडी का ये मामला है। जिला प्रशासन के खाद के कई सेंटर बंद पड़े हैं। भिंड मुरैना में लगातार खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। तस्वीर मुरैना से आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानों ने पथराव कर दिया। उसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इसमें 3 से 4 किसान लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। तो बीते 2-3 दिनों से परेशानी बनी हुई है। कैलारस कृषि उपज मंडी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों ने पथराव कर दिया। खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। तो पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया है। 3 से 4 किसान घायल होने की सूचना है। बढ़ते आगे। ग्वालियर चंबल इलाके में खाद का कितना संकट और डिमांड है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खाद के लिए किसान रात को ही वितरण केंद्र पर डेरा डाल लेते हैं, फिर दिन भर तेज धूप में भूखे प्यासे लाइन में धक्का खाते हैं। इसके बाद भी कुछ लोगों को ही खाद मिल पाता है, बाकी लोगों को बेरंग मायूसी लौटना पड़ता है। कई बार हंगामे के हालात भी बन चुके हैं। मुरैना में खाद वितरण के दौरान लाइन में लगी महिलाओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। दरअसल कृषि उपज मंडी में पहुंचे एक अधिकारी ने, जिसके नाम जमीन की किताब है, उसी को खाद देने का निर्देश दिया, जिससे लाइन में लगी महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। कुछ आक्रोशित महिलाएं अधिकारी पर बरस पड़ी और कई महिलाएं तो इसलिए लाइन से अलग हो गई कि ज़मीन उनके पति के नाम से थी, लेकिन बाद में कहा गया कि महिलाओं को खाद मिलेगा भले ही उनके किसी परिजन के नाम से ज़मीन हो। तोमर साहब यहाँ के कृषि मंत्री हैं, उसके बावजूद भी यहाँ खाद है ही नहीं उनके। यही तो बड़ा है कि मंत्री होने के बावजूद भी खाद नहीं है। ये कितना बड़ा सौभाग्य माना जाएगा इस क्षेत्र का, कितना बड़ा मंत्री होने के बाद भी क्षेत्र को खाद मिल नहीं रहा है। कि यूरिया की तो कोई इशू ही नहीं है, अभी बहुत भारी डिमांड भी नहीं है, बावजूद इसके हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है, उसे लेने लोग नहीं आ रहे। तो लोगों ने कुछ अफवाह जैसी फैल गई है लोगों में कि यूरिया की कमी है। यूरिया पर्याप्त उपलब्ध है। डीएपी के लिए लाइन लगी है, तो डीएपी भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे जैसे मिल रहा है हम उसका व्यवस्थित रूप से वितरण कर रहे हैं।